हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन आवर चैनल डू मैथ्स। डियर स्टूडेंट, लगातार आपकी एक क्वेरी हमारे सामने आई है और वो थी बीएचयू की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के। जो डेट्स बीएचयू की प्रवेश परीक्षाओं के बारे में दी गई थी उनके बारे में और क्या अपडेट्स हैं एमिड कोरोना वायरस। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक कोविड-19 की महामारी हमारे देश में फैली है, इवन पूरे विश्व में फैली है, उसकी वजह से कई सारी चीज़ें हमारे जो पहले से प्री प्लान थी उन सब चीज़ों में अंतर आ रहा है। इसी सेंस में बीएचयू बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम और साथ ही साथ जो अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने थे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, उन सभी एग्ज़ाम्स के डेट्स में चेंजेस आए हैं। क्या ये चेंजेस आए हैं इसके बारे में आज हम बातें करेंगे और मैं चाहूँगा कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ और फिर आप बिल्कुल पूरे मन से अपने स्टडी पे फिर से फोकस करें, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स डेट्स की अनिश्चितताओं की वजह से पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बीएचयू बीएड में मैथमेटिक्स ग्रुप से फॉर्म फिल किया है तो आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स ग्रुप के कोई पेपर और साथ ही साथ जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड तैयारियों के लिए वो सारे ही मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड आपने किसी भी ग्रुप से फॉर्म फिल किया हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल जो सिनारियो हैं इनके वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पर, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उसके बारे में एक नोटिस जारी की गई थी अभी हाल फिलहाल में ही, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या। तो हमारे सामने देखिए ये एक नोटिस आती है जो कि बीएचयू के द्वारा रिलीज़ की जाती है, एक ऑफिशियल नोटिस है। तो इसमें साफ साफ कहा जाता है कि इन द लाइट ऑफ the notification issued by the government of India on extension of lockdown period up to 3rd of May 2020, जो 3rd मई तक एक्सटेंशन हमारा बढ़ा दिया गया था उसकी वजह से, and to control spread of COVID-19 in the country, it is notified for the information of all concerned that UET and PET 2020 entrance exam tests schedules on 26 April 2020 and 10th May 2020 स्टैंड पोस्टपोन्ड। सीधा अर्थ इसका ये बनता है कि जो 26 अप्रैल और 10 मई को जो परीक्षाएं होने वाली थी उन परीक्षाओं को अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, लेकिन उनकी डेट को अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि वो किस डेट को एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड-19 की जो महामारी है इसकी वजह से हमारे सारे जो प्रोग्राम हैं वो अभी क्या हो रहे हैं, बिल्कुल अनसर्टेन हो रहा है। लेकिन देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये हमेशा एक बेनिफिट रहेगा कि आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी जो वक्त है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पढ़ने के लिए घर पे रहते हैं या आप किसी रूम पे हैं तो आपको रूम पर ही पूरा समय व्यतीत करना है, घर पे हैं तो घर पे पूरा समय व्यतीत करना है, बाहर नहीं जाना है, दोस्तों का बाहर से अंदर नहीं आना है। तो जो टाइम का एक लॉस आपका होता था वो बच जाएगा। तो आपको इस समय सबसे ज़्यादा समय मिल रहा है और प्रयास आप यह करें कि इस समय पूरी तरीके से अपना जो टाइम है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगा दें, क्योंकि अगर ये समय आपने यूज कर लिया तो आगे फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर इस समय को आपने मिस यूज किया तो याद रखें कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे आपको कॉम्पिटिट करना है। इस वजह से आवश्यक है कि आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें। मैंने बताया कि मैथ्स ग्रुप के अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप इस चैनल पर ही मैथ्स के वीडियोज़ देख सकते हैं। बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैथ्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और बाकी करंट एजुकेशनल सिनारियो और टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस सारे ग्रुप्स वालों के लिए अवेलेबल है, चाहे आपने साइंस ग्रुप से फॉर्म फिल किया हो, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, किसी भी ग्रुप से आपने फॉर्म फिल किया हो, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और डियर स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन देखने को मिलती है, मेरी जो उम्मीद है वो ये है कि जून के बाद ही एग्ज़ाम होना है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो आपके पास जून तक का पूरा समय है। लेकिन अब चूँकि आपके पास जून तक का पूरा समय मिल गया है तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप लापरवाही करें, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं, ये जस्ट एक एजम्पशन है करंट जो हमारी सिचुएशन है उसको देखते हुए। तो समय जो आपको मिल रहा है उस समय का सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। आपको मई के बाद कभी भी रेडी रहना चाहिए एग्ज़ाम को देने के लिए। आपके पास मई का तो बिल्कुल पूरी तरीके से टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे ऑफिशियल कोई न्यूज़ आई हो या ना आई हो, लेकिन आपको मई के बाद भी समय मिलेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मई से पहले ही बिल्कुल रेडी रहें। तो ये एक जस्ट टू क्लियर योर थॉट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन आपको ये वीडियो बना कर दिया गया है।
और चाहेंगे कि आप इस पर अमल करें और समय का सही तरीके से सदुपयोग करें। ठीक है डियर फ्रेंड, इस बार मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।